गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। सो मेरा नाम अभिनंदन है और मैं अभी आपको एक हेल्थ टॉक बता रहा हूँ जिसका टॉपिक है आर्टिफिशियल फीडिंग। हेल्थ टॉक ऑन आर्टिफिशियल फीडिंग। जो हेल्थ टॉक हम बनाएंगे तो सबसे पहले पेज पे जनरल इन्फॉर्मेशन होगा, जैसे आपका नेम हो गया, सब्जेक्ट हो गया, टॉपिक हो गया, ग्रुप हो गया, डेट होगा जिस डेट में आप रिप्रेजेंट करेंगे, कितने टाइम्स के लिए बना रहे होगा, मेथड एंड टीचिंग होगा आपका, लैंग्वेज, नेम ऑफ सुपरवाइज़र और प्रीवियस नॉलेज। ये आपको जनरल इन्फॉर्मेशन में आपको लिखने हैं। फिर आपको यहाँ पर आएंगे जनरल ऑब्जेक्टिव्स। तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स में जैसे मैंने लिखा है, ऑन कंप्लीशन ऑफ टॉपिक द ग्रुप विल एबल टू नो व्हाट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल फीडिंग, मीनिंग, एम्स ऑफ आर्टिफिशियल फीडिंग, indication for artificial feeding, factors, principle, choice of milk, preparation of milk, feed requirement, hazardous factors related to artificial feeding। तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम लिखेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। इसमें हम लिखेंगे ऑन कंप्लीशन ऑफ टॉपिक द ग्रुप विल बी एबल टू explain the meaning of artificial feeding, to discussion about aims of artificial feeding, to discussion of indication of artificial feeding, to explain about factors contributing to rising incidence of artificial feeding। फिर आपको यहाँ पर लिखना है टू डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ आर्टिफिशियल फीडिंग, टू डिस्क्राइब द चॉइस ऑफ मिल्क, to describe about the preparation of milk, to explain about feed requirement, to explain about feeding problems during feed। तो इतना होने के बाद फिर हम यहाँ पर कंटेंट बनाएंगे। तो कंटेंट बनाने के लिए आपको जैसे सीरियल नंबर हो गया, आपका टाइम हो गया, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो गया, कंटेंट हो गया, उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाएगा टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी आ जाएगा, एवी एड्स आ जाएगा, इवैल्यूएशन आ जाएगा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, कंटेंट में इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो आर्टिफिशियल फीडिंग शुड बी स्टार्टेड ओनली इफ़ मदर इज़ अनेबल टू ब्रेस्ट फीड द बेबी। Mothers who are not motivated for breastfeeding may use this as an excuse for top feeding their babies। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ आर्टिफिशियल फीडिंग। टाइम हमारा हो जाएगा 5 मिनट का। मीनिंग हो जाएगा, मीनिंग में हमने लिखा है आर्टिफिशियल फीडिंग मीन्स टू फीड द चाइल्ड अदर देन ब्रेस्ट मिल्क। It involves the use of breast substitutes in the form of liquid milk, that is fresh cows or buffalo's milk or commercially available dried whole milk। उसके बाद हम लिखेंगे aims of artificial feeding, to provide adequate nutrition to the infant, to substitute breast milk and provide nutrients approx as same as breast milk। फिर आपका यहाँ पर आएगा to fulfill the needs of the child for proper growth and development। इसके बाद हम लिखेंगे इंडिकेशन फॉर आर्टिफिशियल फीडिंग। इंडिकेशन क्या क्या होगा वो हम देखेंगे, डेथ और एब्सेंस ऑफ मदर, प्रोलॉन्ग्ड मैटरनल इलनेस, कंप्लीट फेलियर ऑफ ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन, एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क इज़ नॉट अवेलेबल। तो ये हमारा इंडिकेशन में हो जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे फैक्टर्स। फैक्टर्स हो जाएगा लैक ऑफ इंटरेस्ट इन ब्रेस्ट फीडिंग, रॉन्ग बेनिफिट्स एंड इग्नोरेंस रिलेटेड टू ब्रेस्ट फीडिंग, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वर्किंग मदर्स, एपिंग द वेस्टर्न कंट्रीज, चेंजिंग लाइफ स्टाइल, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव्स ऑफ मदर्स मिल्क, पब्लिसिटी एंड अपीलिंग एडवर्टाइजमेंट। ये हमारा फैक्टर्स हो जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे कि प्रिंसिपल क्या क्या होगा, जो हमारा आर्टिफिशियल फीडिंग है उसका प्रिंसिपल क्या क्या होगा वो हम देखेंगे। द डिसीजन ऑफ गिविंग आर्टिफिशियल फीडिंग मस्ट बी टेकन आफ्टर फेलियर ऑफ ऑल एफर्ट्स टू ब्रेस्ट फीड द बेबी। फीडिंग शुड बी गिवन बाय स्पून एंड बाउल और कप और ग्लास
In sick or preterm infant, the feeding can be given with dropper. Bottle feeding must be avoided, and mothers need explanation or information about the hazards of bottle feeding. Strict cleanliness in the preparation and feeding procedure should be practiced. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है मिल्क लेफ्ट ओवर फ्रॉम प्रिवेंशन फीड शुड नॉट बी यूज्ड अगेन. Feeding must be given with calculated amount of fluids and calories according to the baby's expected weight. Correct technique of feeding to be followed. The milk should be warm, not too hot or cold. An average 15 to 20 minutes may be needed to feed the total quantity as required. Number of feed can be 6 to 8 times in infant and 3 to 5 times in older baby. हाइजीनिक मेजर्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट. अब हम बात करेंगे चॉइस ऑफ मिल्क पे कि जो हमारा मिल्क का जो चॉइस होगा वो क्या क्या होगा. तो इसमें होगा काउ मिल्क, फॉर्मूला मिल्क, बफेलो मिल्क. काउ मिल्क वर्सेस ह्यूमन मिल्क. तो काउ मिल्क में होता है प्रोटीन, ज़्यादा प्रोटीन होंगे उसमें. उसके बाद फिर ह्यूमन मिल्क होंगे, नीड लेस प्रोटीन होंगे. फैट हो गया इसमें, काउ मिल्क में कितने फ़ैट होते हैं 3.9 ग्राम, ह्यूमन मिल्क में 4.1 ग्राम हो गए. ज़्यादा फैट जो होते हैं काउ मिल्क में वो ज़्यादा होते हैं सेचुरेटेड फैट, और अनसेचुरेटेड फैट होते हैं ह्यूमन मिल्क में ज़्यादा होते हैं. उसके बाद फिर हम देखेंगे कैल्शियम कितना होता है वो यहाँ पर लिखा गया है. उसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या क्या हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा. हमें देखना है यूज़ कटोरी, स्पून और कप फॉर फीडिंग. अवॉइड यूजिंग बॉटल फॉर फीडिंग विच इज़ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन. इफ़ यूज्ड प्रेफर ग्लास बॉटल्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक और मेटल बॉटल्स. क्लीन फीडिंग वेसल्स एंड रबर्स निपल्स यूजिंग बॉटल ब्रश. फ्रेश क्लीन वाटर आफ्टर ईच फीड. उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम देखेंगे बॉटल एंड निपल नीड टू बी स्टरलाइज्ड बाय बॉइलिंग बिफोर ईच फीड. बॉयल रबर nipple for 1 or 2 minutes only and bottle for at least 10 minutes. Keep bottles and nipples in covered container till these are used. अब हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ मिल्क. तो प्रिपरेशन ऑफ मिल्क कैसे करना है. इफ़ काव और बफेलो मिल्क बॉयल प्रॉपरली बॉइलिंग मेक्स सीजन कट्स फिनर एंड इजली डाइजेस्टिबल. Commercially available dried powder milks are reconstituted by mixing. तो ये आपका हो गया, आपको कैसे प्रिपेयर करना है मिल्क को, ये यहाँ पर हमने आपको दिखाया है. अब जो हमारा होगा फीड रिक्वायरमेंट, ये हमने आपको दिखाया कितना फीड हमें रिक्वायरमेंट है. नंबर ऑफ फीड इन 24 आवर्स. बर्थ के टाइम पे कितना, एटलीस्ट 6 to 10 टाइम्स होना चाहिए. उसके बाद 2 वीक्स से 1 मंथ में एटलीस्ट 6 से 10 टाइम होना चाहिए. 1 से 2 मंथ की अगर बेबी है तो 6 से 8 टाइम होना चाहिए. 3 to 5 मंथ्स की बेबी है तो 5 to 7 टाइम्स होना चाहिए. अगर 6 to 8 मंथ्स की बेबी है तो 4 to 5 टाइम्स हम मिल्क देंगे दिन में. उसके बाद फिर हम अगर 9 से 11 मंथ की बेबी है तो हम 3 to 4 टाइम्स देंगे. और अगर 1 साल का यानी कि 12 मंथ्स की बेबी है तो 3 टाइम्स हम मिल्क देंगे. अब हम देखेंगे यहाँ पर फीडिंग प्रॉब्लम्स, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है. तो रीगर्जिटेशन हो सकता है बेबी को, वॉमिटिंग हो सकता है बेबी को, सकलिंग एंड स्वेलिंग डिफ़िकल्टीज हो सकता है, डिहाइड्रेशन फीवर हो सकता है, एक्सेसिव क्राइंग हो सकता है, अंडर फीडिंग हो सकता है, और ओवर फीडिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है. तो ये हमने कंटेंट यहाँ से निकाला था, तो आप इसको देखिएगा. अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू.